पिछले 2 दिनों से आप माटी वाली कहानी को पढ़ समझ रहे हैं। आज तीसरा दिन है और संभवतः आखिरी दिन मान के चलते हैं, क्योंकि माटी वाली कहानी में जो विद्यासागर जी नौटियाल कुछ कहना चाहते हैं वह हम महसूस कर चुके होंगे। गरीबों की दशा का चित्रण और जो शासकीय प्रक्रिया होती है, कानूनी कार्यवाही होती है, गवर्नमेंट के जो पेपर्स आदि डॉक्यूमेंट्स आदि के जो रूल्स हैं, उन रूल्स से गरीब असहाय और अशिक्षित व्यक्ति किस तरह से परेशान होता है, यह सब स्पष्ट किया जा रहा है। माटी वाली घर घर मिट्टी देती है, गरीब है, दुखी है, इस बात का चित्रण हम और आगे समझेंगे। पृष्ठ 45-45 पेज पर देखेंगे। इसमें कहते हैं क्यों है, कैसी है गरीब है और गरीब होते हुए उनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए हैं। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। ये कहाँ की बात चल रही है बेटा? जहाँ मिट्टी डालने वह माटी वाली गई है, वहाँ की जो मालकिन है वह अपनी विचार व्यक्त कर रही है कि अपने को घर के पुराने सामान क्या है वह बेचना नहीं चाहती। क्यों नहीं बेचना चाहती? क्योंकि पुरखों ने, पूर्वजों ने बहुत गाड़ी कमाई से वो हासिल किए होंगे, कितने संघर्ष में वो लिए होंगे, कितना उनके उसमें परिश्रम लगा है, पैसे पूंजी इकट्ठी करके उसको खरीदा होगा, इसलिए हम उसको बेचना नहीं जानते। हराम के भाव बेचने का अर्थ है बिल्कुल कम कीमत में बेचने का भाव उसका उन लोगों का नहीं करता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोच सोच कर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठाकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। कौन? माटी वाली। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त, अशक्त का बेटा अर्थ होता है, देखिए बेटा अशक्त कहाँ लिखा? ये अशक्त, अशक्त का अशक्त, ठीक है ना? अशक्त, अशक्त जो होता है जो असहाय हो, स्वयं चल फिर नहीं सकता हो, ऐसा उसका जीवन साथी है, वृद्ध हो गया है। उसके प्रति उसका मोह प्रेम का भाव है। मोह प्रेम में बेटा अंतर है। मोह में दुख और कष्ट भी होता, प्रेम में कष्ट नहीं होता। संत लोग प्रेम करते हैं, बाकी अधिकांश संसार के लोग मोह करते हैं। लेकिन आपसे आपके पेरेंट्स प्रेम करते हैं, मोह नहीं करते। मोह ये कहलाएगा कि आप कुछ भी करो वो डांटेंगे नहीं, और प्रेम ये कहलाएगा कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको शाबाशी देगी, प्रेम स्नेह मिलेगा, और बुरा काम करोगे तो डांट लगेगी। आपको डांट ना लगे, पढ़ाई ठीक से करें। हम इसी उम्मीद के साथ में ये वीडियो यही प्रोग्राम देते हैं। अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। इसको आप पूर्ण पढ़ करके समझ करके, और जो शब्दार्थ आदि ना बने, एक बार पुनः हम वीडियो में कुछ शब्दार्थ भी लिख करके अगले वीडियो में भेजेंगे, और साथ में प्रश्न उत्तर भी। ठीक है? ढेर सारा स्नेह।